दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपीएससी स्कॉलर हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी मेहता। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 में समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों तथा स्वतंत्र स्वतंत्र यूनियनिस्टों द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में बसावन सिंह, अशोक मेहता, ठीक है, बसावन सिंह, अशोक मेहता, आर.एस. रुइकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी तथा टी.एस. रामानुजन प्रमुख थे। आर.एस. रुइकर को इसका अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है, तो एक बार और प्रश्न को देख लीजिए। हिंद मजदूर सभा संस्थापक के नाम कौन कौन से दोस्तों? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी मेहता। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा जैन मत। ठीक है, जैन मत। चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उपसंप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लवजी नामक एक व्यापारी ने किया था। इस संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान निराकार है, अतः यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा डेट तो आप इजिली कर सकते हो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नील दर्पण कब लिखा गया? 1860 ईस्वी में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन किया। आनंद मठ दोस्तों चर्चा में था वंदे मातरम के कारण, तो इसका लेखन आपको डेट याद रखना चाहिए 1882 में। और फिर नेक्स्ट है, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने 1863 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना किया था। तो यहाँ पे देख लो आप, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। नील दर्पण कब लिखा गया? 1860 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ की रचना 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया था 1863। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ठगों के दमन से संबंध किसका है दोस्तों? कैप्टन स्लीमैन का संबंध है। कैप्टन स्लीमैन को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। गलत दोस्तों, ऊपर ही हमने देखा आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो सही कथन चुनना है। यहाँ देखिए, तो सही कथन पहला जहां जहां है उसको काट दीजिए, एक ही ऑप्शन में, तो पहला कट गया। दूसरा देखिए, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। दूसरा दूसरा क्या है? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया। चौथा है, तो इतना आप जान लीजिए कि तीसरा तो बिल्कुल सही है बिना किसी डाउट के। तो तीन जहां नहीं है अभी हम उसको काटेंगे, तो तीन अब दो ऑप्शन में बच गया। नेक्स्ट है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट पता नहीं मुझे सही है कि नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है इसलिए आंसर डी है दोस्तों, 3 और 4। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय युव समाज की स्थापना की थी। किया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के समर्थक थे, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, इसलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत है। तो बचा क्या? तीसरा और चौथा सही है। तो चौथा नंबर ध्यान रखिए, सच में मैंने इसको नहीं पढ़ा कभी। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप
तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ केशव चंद्र सेन की नहीं, राजा राम मोहन राय के योगदान से सती प्रथा समाप्त हुआ था। ठीक है, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। सती प्रथा के विरुद्ध अभियान राजा राम मोहन राय ने चलाया था, जिसने 1829 में विलियम बेंटिक ने जिससे इनके अभियान से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा गट्टूनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गट्टूनाथ बोस। कब दोस्तों? 1858 में। जेईडी बेथुन ने 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर भी इससे संबंधित थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बेथुन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो जेईडी बेथुन ने। चूंकि ईश्वरचंद विद्यासागर भी इससे संबंधित थे, इसलिए इनको भी माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज से संगठित किया, तो बिहार में नहीं, तो देखिए महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा राव फुले थे, और इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव फुले ने इसकी स्थापना की थी। यह एक समूह था जिसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों के शोषण और उत्पीड़न से आजाद कराना था। ठीक है, नेक्स्ट है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत का विभाजन क्यों हुआ था दोस्तों? अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की जो वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों विश्वास का अभाव। मतलब नरमपंथी जो है याचना करते थे, प्रतिवेदन लिख के दिया करते थे, तो ये चरमपंथियों को पसंद नहीं आता था। ठीक है, तो इसी वजह से उनके मध्य एक विद्रोह, मतलब उनके मध्य जो है भावना जागृत हुई कि हमें ये वाला चीज पसंद नहीं है, जो नरमपंथी करते हैं, याचना करते हैं, इस टाइप का बिहेवियर नहीं पसंद है। तो इस वजह से उनके मध्य जो है विभाजन हो गया। उदारवादी और नरमपंथी दोनों ही हठी थे। सॉरी, वही मैं सोची, उदारपंथी नरमपंथी तो एक ही है। उग्रवादी और उदारवादी यानी कि नरमपंथी दोनों ही हठी थे। उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू की जाए। उन्हें लगा कि ब्रिटिशों को बाहर उखाड़ फेंकने का यह सही समय है, और नरमपंथी उनके राह में बाधक है। सूरत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों की अंग्रेजों से बात करने की क्षमता से असंतुष्ट थे। ठीक है, मतलब उनसे जो याचना की जाती थी, उनसे प्रार्थना पत्र दिए जाते थे, इस टाइप का जो बिहेवियर था नरमपंथियों का, उग्रवादियों को पसंद नहीं आता था। नेक्स्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित हुआ था? तो सबसे पहले याद रखो, लखनऊ में हुआ था, और डेट क्या है? 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इस महासभा के प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फुले। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव फुले ने किया था। ये आजीवन निम्न जाति और अछूतों के उद्धार में लगे रहे। ये समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। ये भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा और भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। ये बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। नेक्स्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1 मई 1897 को कलकत्ता के निकट बेलूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया था। विवेकानंद ने मानव सेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है, आप सभी को पता है कि खलीफा को उनके पद से हटाया जा रहा था, जिस वजह से पूरे दुनिया के मुसलमान समाज इस बात से नाराज हो गई थी, और इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टर्किश खलीफा। टर्किश मतलब तुर्की। खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापन करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया।
1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है एक साथ चल रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है, आंदोलन एक साथ मिला लिया गया। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो सच्चा बादशाह गुरु हरगोविंद ने स्वयं को कहा है। गुरु हरगोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने तथा मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने को कहा। उन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया और उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब दोस्तों? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यही है, हिंदी में इसको भारत सेवक समाज कहेंगे, इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसकी स्थापना के पीछे गोखले जी का उद्देश्य था कि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो सके और वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर इस क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हो, जिससे भारत को आजादी दिलाई जा सके, ठीक है। बहुत इजी था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ये तो और भी इजी प्रश्न है। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी संस्कृति ने प्रभावित किया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इनके द्वारा स्थापित पहली संस्था थी आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1815 में। 1815 में कलकत्ता में, ठीक है। सन 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। एक्सप्लेनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। 1830 में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास अपनी पेंशन बढ़ाने की अर्जी लेकर ये ब्रिटेन गए थे, ठीक है। और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही वेद, उपनिषद, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर किया। उन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके द्वारा ही ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जैसे ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदा मणि। शारदा मणि या फिर शारदा देवी का विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। रामकृष्ण संघ में इन्हें श्री माँ के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए। कालक्रम में यानी पहले कौन थे फिर उसके बाद कौन थे। तो अगर आपको डेट पता है तो आप इजिली कर पाओगे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। मुझे पक्का यकीन है तीनों का जरूर से जरूर इनका डेट जानते होंगे, लेकिन तुलसीदास का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप देख लो, यहाँ लिखा हुआ है तुलसीदास का समय काल है 1511 से लेकर 1623 ईस्वी तक, ठीक है। तो तुलसीदास पहले हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, राजा राम मोहन राय 1772 से लेके 1833 तक, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 और स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा मुझे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन होंगे दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे। अगर केशव चंद्र सेन होते तो उसका आंसर हो जाता केशव चंद्र सेन, ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। और इसके साथ ही महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े थे। अगर आत्माराम पांडुरंग रहे ऑप्शन में तो आप टिक कर देना, ठीक है।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और अन्य सदस्यों ने मिलकर किया था। इनको स्थापना का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, अल्पायु विवाह रोकना, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रार्थना कैसे की जाती है दोस्तों? बिल्कुल आत्मा से की जाती है। तो आत्मा राम पांडुरंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? अभी हमने 3-4 वर्ड देख लिया, तो याद भी हो जाना चाहिए आपको, ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जो है, इन्हें लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन किया और हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था और इन्होंने 1850 में विडो री मैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। री मैरिज मतलब फिर से विवाह करना, पुनर्विवाह। तो विडो री मैरिज सोसाइटी की स्थापना 1850 में परशुराम पंडित ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो डी.के. कर्वे का संबंध दोस्तों स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से है, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी प्लस डी। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं की शिक्षा के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसने की दोस्तों? डी.के. कर्वे ने। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई। कितना दोस्तों? 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई। तो अभी मैंने बताया 14 और 18। तो हरविलास शारदा के प्रयासों से 1829 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया और इस अधिनियम को ही शारदा अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित किया गया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो क्या सफलता के कारण पूछा जा रहा है? तो एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, संस्थापक कौन थे? कर्नल H.S. अलकाट के, मतलब अलकाट, और जो है सफलता के कारण क्या थी? एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकोट के द्वारा की गई थी, जबकि भारत में इसका मुख्यालय 1879 में मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया। सन 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता मुख्यतः इन्हीं के कारण हो पाया। नेक्स्ट है, मिलान करना है। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो सारा इजी है। प्रार्थना कैसे करनी है दोस्तों? आपको आत्मा से, तो आत्माराम पांडुरंग होने चाहिए और वो नहीं है तो कौन हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज पता ही है आपको, ज्योतिबा राव फुले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, जिसको अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी कहते हैं, सर सैयद अहमद के द्वारा। मतलब 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फुले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव गोविंद फुले भारत के एक महान विचारक, समाजवेदी और दार्शनिक थे। इन्होंने महिलाओं और दलित के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ और 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ठीक है, तो यहाँ मतलब मुझे लगा कि कोई नारी को चुनना होगा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों ज्योतिबा राव फुले, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूर से संबंधित है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। ठीक है, कहाँ से दोस्तों संबंधित है? बारदोली से। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उससे पहले सबसे बड़ी संस्था कौन थी? तो वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसके संस्थापक कौन थे?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को। और संस्थापक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ साथ और भी व्यक्तियों का नाम था। आनंद मोहन बोस भी इसमें मदद किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है संगठन और संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, लैंड होल्डर का क्या हो जाएगा? द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, ये थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजन। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स हो जाएंगे, विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन सॉरी तो इंडियन एसोसिएशन ऊपर ही हमने पढ़ा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, क्या इसका कोई ट्रिक हो सकता है ताकि अब भूले नहीं? लैंड होल्डर सोसाइटी, देखिए लैंड होल्डर यानी कि लैंड मतलब क्या? जमीन। तो जमीन आप होल्ड करेंगे, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा जमीन है, आपने होल्ड किया, तो आप क्या करेंगे? एक बड़ा सा गेट बना देंगे ताकि कोई भी उस लैंड में नहीं जा पाए। तो इससे याद रखिए, द्वार, गेट मतलब द्वार। तो द्वारकानाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी बहुत ही आनंद में रहती है। कैसे रहती है? आनंद में रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बॉस अच्छे हैं, मतलब बॉस मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे ना, तो उससे ही ध्यान रखिए, यहाँ के बॉस मनमोहन जी बड़े ही अच्छे हैं। तो इंडियन सोसाइटी कैसी है दोस्तों? आनंद में है। तो आनंद मोहन बहुत ध्यान रहेगा शायद। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इस तरह से ध्यान रखिए कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे बड़ा संगठन में से एक था इंडियन एसोसिएशन। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी? इसका आंसर है विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, ये तो देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल में जाति आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, केरल में प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदु लेखा में केरल में नंबूदरी महाब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पर प्रहार किया गया। दूसरा, सीवी रमन पिल्लई का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु श्री नारायण धर्म परिपालना योगम के, जो केरल के इडवाओ के उद्धार में लगी थी, संस्थापकों में से एक थे। और चौथा है प्रथम इडवा संस्थापक डॉक्टर पलपू श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जो केरल में इडवाइयों के उद्धार में लगी थी, संस्थापकों में से एक थे। तो दोस्तों, इसका आंसर केवल 2 गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, मार्तंड वर्मा सीवी रमन पिल्लई द्वारा लिखित उपन्यास, जो मलयालम भाषा में लिखी गई थी। यह उपन्यास राजा राम वर्मा के अंतिम शासनकाल में मार्तंड वर्मा का राज्याभिषेक तक वेनाट का इतिहास पर आधारित है, ना कि भूस्वामियों और कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। इसलिए कथन 2 असत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचारों के संबंध में सही नहीं है? पहला, उनके प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ही स्थापना किया था ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट है, इन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना। विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना, मतलब इसका लैंग्वेज थोड़ा सा तो नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। कि इन्होंने क्या बोला कि सभी धर्म जो है ईश्वर की प्राप्ति का ही प्रयास करता है, कुछ इस टाइप का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आगे देखते हैं। उनका वेदांती अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई ईश्वर वैदवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। चौथा है, उन्होंने अनन्य रूप से उदयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं मुद्दों का ही ध्यान दिया। गाइस, कुछ कुछ प्रश्न पता है आपको इजी रहता है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो ये इसी टाइप का प्रश्न है। पहला देखिए, उनके प्रयास, पहला तो आप एकदम जानते हैं, करेक्ट है एकदम। दूसरा, उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना, मतलब उन्होंने एक तरह से सभी धर्मों का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं, उनकी वेदांतो अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई ईश्वर ईश्वरैक्यवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ है। और बिल्कुल सही दोस्तों, उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है, बाइबल का भी अध्ययन किया है, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया है, इसलिए कथन सही है। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी, ये गलत दिया हुआ है। केवल जो लिख दिया ना यहाँ की भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं मुद्दों पर ही ध्यान दिया, तो यहीं पे हो जाता है ये गलत। ठीक है, कुछ कुछ जानते हैं, हिंट मिल जाता है हमें प्रश्न का सही उत्तर खोजने का। राजा राम मोहन राय ने अन्य प्रबुद्ध बंगालियों के साथ ब्राह्मण
समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एक बेहतर प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने जाति व्यवस्था, दहेज, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार आदि जैसे बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई, बिल्कुल सही है। फुले ने तर्क दिया था कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान है। दूसरा, तीसरा, 1880 और 1890 के दशकों में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। तो सही कथन है तीनों के तीनों। ज्योतिबा राव फूले समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। सितंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये ब्राह्मणों को अन्य देशीय आर्यों के संतान मानते थे। ठीक है। 1880 से 1890 के दशकों में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है? पहला, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवाज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये तो बिल्कुल सही है और इनकी जीवनी अभी हाल फिलहाल में मैंने बताई थी। दूसरा, इन्होंने गौवध विरोधी समाज की स्थापना की। तीसरा, इन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी सही है। चौथा, इन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, ये गलत है दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो भी सुधार है हम खुद करेंगे, अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे, ऐसा विचार था बाल गंगाधर तिलक का। केशव गंगाधर तिलक, केशव कहां से आ गया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। उन्होंने लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त किया। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण के एक प्रबल आमुख परिवर्तनवादी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया? पहला, कर्म और पुनर्जन्म में विवाह। दूसरा, सार्वभौमिक भाईचारे और मानवता में विश्वास। वैदिक दर्शन में विश्वास। अस्पृश्यता उन्मूलन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक दर्शन में विश्वास। ये गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1875 में मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा किया गया था, अमेरिका में। सन 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित हुआ। तदुपरांत सन 1882 में अडयार में स्थापित हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु वृद्धि, अस्पृश्यता की समाप्ति। दोस्तों इसका आंसर है अस्पृश्यता की समाप्ति, ये नहीं थी। नेक्स्ट है, समाज सुधारक और संस्था। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से जुड़े थे, सबको पता है, ध्यान रहता है मतलब। नेक्स्ट है ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी का संबंध देखिए किससे है? तो नेक्स्ट है समाज सुधारक और संस्था। अयोधी दास, ज्योतिबा फुले, जॉन रतिनम, ईवी रामास्वामी नाइकर। इसमें से देखिए पहला ज्योतिबा राव फुले सत्यशोधक समाज हो जाएगा, तो बी का एक होना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन में है, देखिए एक और दो, मतलब इसको काटिए और इसको काट दीजिए। दूसरा, ईवी रामास्वामी नाइकर, तो इनका तो आप सभी को पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से ये जुड़े थे। तो डी का 3 होना चाहिए, डी का 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर देखिए, दो को पता है तब भी इसका आंसर आपको आ गया। तो फिलहाल देख लीजिए, एक का होगा 4, अयोधी दास, इनका संबंध है द्रविड़ महाजन सभा से। और फिर दूसरा का 1 हो जाएगा, तीसरा का 2, जॉन रतिनम का संबंध है द्रविड़ कजगम से। तो यहाँ दिया है अयोधी दास, द्रविड़ महाजन समाज, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, जॉन रथिनम द्रविड़ कजगम, और ईवी रामास्वामी नाइकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 में स्थापित अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम क्या था? तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन था। ठीक है, 1914 ईस्वी में स्थापित अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन था। इसकी स्थापना रुकैया शेखावत हुसैन ने कलकत्ता में किया था और इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के बीच ऐसी शिक्षा का प्रचार करना था जिससे जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 निर्देश। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 और 2, दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये तो आप सभी जानते ही हैं, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। पहला देखिए, भारत में जाति के सामाजिक संस्थानों में
उपनिवेशी काल में बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है। दूसरा, समकालीन समाज में जाति उपनिवेशवाद की अपेक्षा प्राचीन भारतीय परंपरा का कहीं अधिक उत्पाद है। मतलब समकालीन समाज में जाति जो है उपनिवेशवाद की अपेक्षा प्राचीन भारतीय परंपरा का कहीं अधिक उत्पाद है। तो दोस्तों क्या इसका उत्तर है? दोनों कथन सत्य है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में जाति के सामाजिक संस्थानों में उपनिवेशी काल में बड़े परिवर्तन हुए, किंतु समकालीन समाज में जाति उपनिवेशवाद की अपेक्षा प्राचीन भारतीय परंपरा का कहीं अधिक उत्पाद है। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज है अजीब, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था? इसका आंसर है यह कहीं अधिक उग्र था। यंग बंगाल आंदोलन की विफलता का प्राथमिक कारण यह था कि यह कहीं अधिक हिंसक था, हिंसक। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। बिल्कुल गलत दिया है पहला ही, वे कांग्रेस से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी बिल्कुल गलत है। तो सत्य कथन है ना तो एक नहीं दो। सैयद अहमद खान कांग्रेस के धूर विरोधी थे, अतः पहला कथन गलत है। उन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1885 में किया, अतः दूसरा कथन भी सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम तो जानती थी मैं, मिस्टर है क्या? मी मतलब। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। बाद में ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारत पहुंची और सोसाइटी के नेतृत्व को संभाला। ए ओ ह्यूम का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते थे, ब्लावत्स्की, ऑलकॉट और एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न है तो आज हम 50 में समाप्त करते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह 19वीं सदी के अंत में सिंध सभाओं के राजनीतिक पक्ष के रूप में आरंभ हुआ। यह 1920 में आगामी अकाली आंदोलन के भाग के रूप में स्थापित हुआ। सरकार द्वारा तोड़ जोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों से सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे स्थापित किया गया था। और आखिरी है, इसने जो है समूहों या जत्थों के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। तो दोस्तों इसका आंसर 1 और 3 और 4 सही है, दूसरा नंबर गलत है। और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी है दोस्तों, तो ये पार्ट है 1 है। ठीक है, अगले पार्ट को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।